प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हम जानते हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो परिमेय संख्या होती हैं वो अंश/हर के रूप में होती है। जैसे ये 13/3125 है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि उसने बोला कि परिमेय संख्याओं के बताना है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखी होती हैं। तो ये जैसे p/q की फॉर्म में लिखी है, अंश/हर की फॉर्म में लिखी होती हैं। तो इसमें शांत और अशांत बताने के लिए शांत को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त हो जाती है किसी चरण में जाके, और अशांत वो होती हैं जो टर्मिनेट नहीं होती, उनको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो संख्याएं हैं, शांत दशमलव प्रसार, तो ये होती क्या है? जिन संख्याओं का कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, दशमलव के बाद वो संख्याएं थोड़ी दूर जाके समाप्त हो जाती हैं, उन्हें शांत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 3/4। तो अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा नहीं, पॉइंट लग गया, इसके पीछे 0, 4 सत्ते 28, 28 हो गया, 10 में से 8 गए 2, 2 के पीछे 0, 4 पंजे 20, तो ये समाप्त होगी, तो 0.75 आ गया। इसी तरह ये टर्मिनेट होगी, शांत संख्या है ये। इसी तरह अगर मैं 7/8 की बात करूं तो 7 को मैं 8 से भाग दूंगा, ये जाएगा नहीं, पॉइंट लग गया, 0 लगी, 8 8 64, 64, 70 में से 64 गया 6 आ गया, 0 लग गई, 8 7 56, और जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60 में से 56 गया 4, 0, 8 पंजे 40, तो 0.875 आ गया। तो ये भी समाप्त होगी। तो इन संख्याओं को हम, ये जो परिमेय संख्याएं हैं 3/4, 7/8, इनको हम शांत संख्याएं बोलते हैं, शांत संख्याएं। अब अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं का कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता। तो ये जो संख्याएं होंगी, जैसे वो 0.75 पे, और जो दूसरी संख्या थी 7/8 वो 0.875 पे जाके समाप्त होगी। तो ये जो संख्याएं ये समाप्त नहीं होगी। जैसे हम लिख लेते हैं 1/3। अब अगर मैं 1 को 3 से भाग करते हैं तो पॉइंट लग गया, 0 लगी, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, फिर 0 आ गई, तो 3। तो ये ऐसे ऐसे करके 3 3 3 3 ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिया। इस बार का क्या मतलब हुआ? इसको हिंदी में दंड भी बोलते हैं। ये बार लगाने का मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक उदाहरण और लें, 1/7। अब मैं 1 को 7 से भाग करता हूँ, 1 को भाग करते हैं 7 से, तो 10 आ गया। तो ऐसे अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने 1/7 लिया, तो इसमें क्या किया, 1 को 7 से भाग किया तो ये पॉइंट आ गया, और मैंने 0 लगाया तो ये मेरे पास 142857 आ गया, 142857, और उसके बाद फिर ये 1 आ गया। तो ये संख्या रिपीट होना शुरू हो गई। तो इसको हम बोलते हैं अशांत, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेट है, जिसको हम अशांत आवर्ती संख्या बोलते हैं। तो ये दो, एक इसमें डिफरेंस था। और इसके अलावा एक और है। अब अगर हम अपरिमेय संख्याएं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं हमारे पास जैसे √3, √5, पाई, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये जो अपरिमेय संख्याएं, ये कहीं पे भी ये ना ही टर्मिनेट होती, ना ही रिपीट होती हैं। इसमें कुछ ना कुछ आगे जाता है, इसलिए इनको अपरिमेय संख्याएँ बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 13/3125, 13/3125। तो इसमें हमने अंश को तब देखना है, जैसे कि मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास 13/2 की पावर m और 5 की पावर n। m और n का मतलब ये हो गया कि ये पावर ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, या ये ज़्यादा हो सकती है, ये कम हो सकती है। इससे कोई मतलब नहीं होता,
सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात है कि उसके हर में 2 और 5 आने चाहिए। अगर 2 और 5 उसके हर में आ जाते हैं तो वो संख्या शांत होगी। अगर इसके अलावा कोई और 2 5 के अलावा कोई और आता है तो ये संख्या शांत नहीं, अशांत होगी। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर इसमें कोई तीसरी संख्या आ जाती है, मान लो 7 आ गई, और ऊपर कोई ऐसा अक्षर है जो 7 से कट जाता है, किसी उस पे भाग हो जाता है वो, तब भी ये संख्या शांत होगी। नहीं तो उसके मेन तो बात ये है कि उसका हर में हमारे पास 2 और 5 आना चाहिए। उसकी शक्ति कुछ भी हो सकती है या उसकी घात कुछ भी हो सकती है। जैसा आपको उदाहरण से समझिए आप, जैसे हमारे पास 13/3125 दिया, तो हम क्या करेंगे, 3125 के एक साइड में हम गुणनखंड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, अब हम यहाँ देखें कि 13/5 की पावर 5 आ गई, लेकिन मेरे पास यहाँ 2 और होना चाहिए था, क्योंकि हम तो पढ़ के आए हैं कि 2 की पावर m और 5 की पावर n ऐसा होना चाहिए। रफ काम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 5 की पावर 5 है, लेकिन मेरे पास अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 रख लूँ तो 2 की पावर = 1 होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 5 की पावर 5 ही रहेगा। इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ, लिखने के लिए लिख सकता हूँ इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 = 1 होता है, जिससे इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अतः हम लिखते हैं, अतः 13/5 की पावर 5 एक शांत संख्या है, शांत संख्या है। बस ये इसका उत्तर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर, अगर हम 2 की बात करें, इसमें 2 है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 17/8। अब 8 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया, 8 = 2 × 2 × 2, मतलब कि ऐसे 2 की पावर 3 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 की पावर 3। लेकिन मेरे पास यहाँ 5 की पावर तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लिखने के लिए लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ इसको, 17/2 की पावर 3, जैसे कि ऐसे कर लेते हैं इसको हम, और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 नहीं, किसी की भी पावर अगर 0 होती है वो इक्वल होती है 1 के। तो 2 और 5 आ गए, तो ये भी एक शांत संख्या। अब देखिए इसको 17/8 में इसकी जो हर में है वो 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 = 1, मतलब 1000 की पावर भी अगर 0 होता है वो भी 1 के बराबर होता है। तो हमने लिखा 17/8 के हर में 2 की पावर 3 है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत क्यों होगा, क्योंकि 5 की पावर 0 हमने 1 के बराबर होता है, और 2 की पावर 3 को 1 से गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 64/455, तो अब मैं क्या करूँगा, 455 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। पहले देखो 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे जा सकता है, 5 5 10 4 14, 14 है तो 3 पे नहीं जाएगा, तो 5 पे जा सकता है, क्योंकि 5 से वो संख्या जाती है जिसके 5 या 0 होती है, तो 5 पे गया, 5 9 45, 5 एकम 5, 91, 7 पे जाएगा, 13 7 91। तो इसको हम लिख सकते हैं 455 = 5 × 7 × 13। तो इसके नीचे लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, 64/5 × 7 × 13 लिखेंगे। अब यहाँ पे 64 के हर में 5 7 और 13 भी है। 5 तो हमारे को चाहिए था, 5 तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। तो इसको हम लिखेंगे, इस संख्या को देखिए, क्योंकि संख्या हम लिखेंगे, संख्या 64/455 के हर में 5 के अलावा, इस 5 के अलावा 7 और 13 भी है, 7 और 13 भी है, अतः यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। तो बस यही इसको हमने बताना था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो हम क्या करेंगे, 1600 के पहले गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पे, तो ऐसे करते करते इसको 6 बार 2 पे जाएगा, 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ जाके हमारे पास 25 आ जाएगा। जब ये 6 बार जाएगा तो 5 से करेंगे तो 5 5 25, 2 बार 5 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि 1600 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो इसको तो देखने से ही पता चल गया कि ये संख्या शांत है। तो हम आगे लिखेंगे 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारी शर्त को पूरी कर रहा है। हमने बोला था कि इसकी पावर कुछ भी हो, चाहे 6 हो, 2 हो, 5 हो, 4 हो, लेकिन नीचे 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, यहाँ ये 5 पे कट सकता है। जैसे यहाँ 5 की पावर 2 है और ये 15 है, तो 5 × 3 इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने से भी अभी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 और 5 हमारे को मिल गए। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि हर में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, इसलिए परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस ये क्वेश्चन इसी टाइप से होते जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 29/343। तो हम क्या करेंगे, 343 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 7 पे जाएगा, 3 पे जाएगा नहीं। हम 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 7 पे जाएगा। 7 चौके 28 और ये 6 बच गया यहाँ पे, 67 9 7 63। तो 7 की पावर 3 आ गए। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 29/7 की पावर 3। अब देखिए, ना तो यहाँ 2 आया ना ही 5 आया। तो इससे पता चल गया हमारे को कि ये अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है ये। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हर में केवल 7 की पावर 3 है, जो कि एक अशांत आवर्ती संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसके 10 पार्ट है, हम 10 के 10 इसी में सोल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया उसने 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 5 की पावर 2। तो हमने 2 और 5 ही चाहिए था, 2 और 5 हमारे को यहाँ पे मिल गया। जब यहाँ पे हमारे को 2 और 5 मिल गया, इसकी पावर कुछ भी होने दो, तो ये तो एक शांत संख्या है। इसको देखते ही पता चल रहा है, हमने किसी का गुणनखंड भी नहीं करना, उसने ऑलरेडी पहले करके दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक लाइन तो लिखना पड़ेगा हमारे को कि इस संख्या के हर में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, और हमारे को 2 और 5 ही चाहिए था। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन में क्या, 129/2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो इसमें देखिए 2 भी है और 5 भी है, लेकिन इसमें 7 है। जब ये 7 आ गया इसमें, तो ये पता चल गया कि ये संख्या अशांत आवर्ती संख्या है। तो हमने एक लाइन लिखना है कि यह संख्या अशांत आवर्ती संख्या है। अब यहाँ देखिए, ये तो इसको देखने से ही पता चलेगा, कोई गुणनखंड हमने करना नहीं है, इसके गुणनखंड पहले से ही किए हुए हैं। तो हम लिखें, क्योंकि इस संख्या, कौन सी संख्या, ये संख्या, इस संख्या के हर में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 के अलावा 7 की पावर 5 है। अतः परिमेय संख्या ये का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो क्वेश्चन 7 हो गए, इसके 3 क्वेश्चन और हैं, हम आगे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6/15। तो हम 15 के गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुण 15 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे 15 बराबर 3 × 5। तो इस 3 × 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे 6/3 × 5। तो देखिए ये कट जाता है 3 से, मेरे पास 5 आ गया, लेकिन ये 3 से कट जाता है। 3 × 1 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2/5। तो ये तो शांत संख्या हो गई। अब यहाँ पे ये मैंने 3 से इसको काट दिया। जब 3 से काटा, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, तो मेरे पास ये 2/5 आ गया। तो जब हर में 5 आ जाता है तो इसको 2 की पावर, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि इस 5 के साथ में 2 की पावर 0 अगर लिख देता हूँ तो वो तो 1 के बराबर होती है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन 8वां था। अब हम क्वेश्चन 9 नंबर करेंगे, जो है 35/50। तो 35/50 में हम क्या करेंगे, 50 के हम गुणनखंड करेंगे। पहले तो 50 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 25 आ गया, और 5 पे जाएगा तो 5 5 25। तो 50 के जो गुणनखंड हुए हमारे पास 2 × 5 × 5, इसको हम लिखते हैं 2 × 5 की पावर 2। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 35/2
2 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 और 5 ही चाहिए, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो ये तो एक शांत संख्या है। अब इसमें हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 77/210। अब मैं अगर 77 के गुणनखंड करता हूँ तो 7 पे जाएगा 11, तो 77 के गुणनखंड आ गए मेरे पास 7 इंटू 11। और अगर मैं 210 के करता हूँ तो ये पहले 3 पे जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 300, ये 2 पे जाएगा, पहले तो 2 पे चला जाएगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0 और 2 पंजे 10, तो ये फिर 3 पे जाएगा, 3 अब 77 के हमने गुणनखंड किए हैं, ये क्या हो गया 7 इंटू 11 और इसके आगे 2 3 7 5, तो ये क्या हो जाएगा अभी 7 से ये कट जाएगा, तो 11/2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 और 5 तो हमारे को चाहिए था, लेकिन इसमें इसके अलावा 3 भी आ गया, इसलिए यह संख्या अशांत है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है। तो इसके हमने 10 के 10 क्वेश्चन एक ही उसमें सोल्व कर दिए। पेपर में 1 या 2 नंबर का आएगा, ये सीधा देख के ही पता चल जाता है क्या वो शांत है या अशांत है। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।